तो भाई सारे हमारे बंदे हैं वो खेल रहे हैं मैच, लेकिन ये कि हम चाह रहे हैं कि आपको किसी तरह एम्पावर करें। तो आज एक और वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक अपना एक्सपीरियंस। मैंने जो टोटल है ना तकरीबन कोई 15 से 20 बिजनेसेस किए हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन बिजनेसेस किए हैं जिसमें मुझे कोई खास इतना फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। बाकी मेरे ऑफलाइन बिजनेसेस थे। तो उसमें से एक बिज़नेस मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने कोई भी बिज़नेस किया ना वो मैंने लॉन्ग टर्म सोचा है कि भाई मुझे महीने के 2-3 लाख रुपए कमा कर दे वो बिज़नेस। तो एक बिज़नेस हमारा ऐसा था, वो ये था कि भाई कराची में ना, जो बाहर तो नहीं है लाहौर वगैरह में, कराची में आपको पता है कि अफ़गानी आलू के चिप्स बहुत बिकते हैं। मतलब कि अफ़गानी होते हैं और उनके आलू के चिप्स जो होते हैं ना वो बहुत वीआईपी होते हैं, ठीक है ना। तो अब वो आलू के चिप्स मैंने देखा कि मैंने कहा यार इसके कितने ठिए होंगे कराची में। मैंने कहा कितने ठिए। फिर मैं बात कर रहा हूँ 2014-2015 की। फिर मैंने ये किया जब मैं एपटेक में पढ़ता था। एपटेक में मैं अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा था, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई डिप्लोमा तो चल रहा है, पैसा बनाना है अपने को। अब यही है कि जितने ठिए हैं ना, अब मैंने कहा आलू के चिप्स के ठिए तो लगे हुए हैं, अब मुझे आलू के चिप्स का ठिया नहीं लगाना था। मैंने ये सोचा कि भाई मैं इनको एक साथ एक डिश प्रोवाइड करूंगा जो कि रोल, समोसे कच्चे मैं इनको बनाकर फ्राई मैं इनको बेचूंगा, ठीक है ना। ये मैंने अपना बिजनेस सोचा। और ये कि मैंने उनके साथ जाके एक बंदे के साथ जिसके मैं आलू के चिप्स बहुत शौक से खाता था, उसके पास मैं गया। मैंने कहा कि भाई ये मेरा आइटम है, ये आप लो और बेचो। तो उसने कहा भाई मुझे कितने का पड़ेगा, ये वो। मैंने हिसाब लगाया कि भाई उस टाइम के बाद मैंने कहा कि यार पर बंदा है ना मुझे 300 रुपये देगा, मतलब कि पर स्टॉल में 300 रुपये कमाऊंगा, ठीक है ना। और मुझे तकरीबन 100 स्टॉल पे लगवाने। और कराची में स्टॉल तो समझ लो एक इलाके में आपको 20-25 स्टॉल आपको एक इलाके में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने सोचा, बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर ये था कि मैंने पूरी रिसर्च की कि भाई पुर सस्ते कहाँ से मिलते हैं, जो ये बेचने वाले हैं रोल समोसे वो कहाँ से पुर पकड़ते हैं बहुत सस्ते। वहाँ मैं गया, वहाँ पे मैंने पुर उठाया। फिर मैंने आलू के रेट लिए, आलू कहाँ पे सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। फिर हमने आलू उठाया, फिर मसाले वसाले ये वो। फिर मैंने एक आंटी को हायर कर लिया, ठीक है। मैंने कहा कि भाई आपको ये मुझे बनाकर देना है और मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा, इतने पैसे मैं आपको दूंगा, आपको ये मुझे बनाकर देना है। तो आंटी ने कहा कि ठीक है भाई, वेल एंड गुड। हमारी डील डन हो गई और हमने वहाँ पे रोल समोसे बनाए। मैंने डब्बे लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट की थोड़ी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट थी, मेरे ख्याल से कोई 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। और उसमें मुझे डेली के 300 रुपये बचते थे, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट मैंने लगाई, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर हमारा बिज़नेस चलता रहा। लेकिन फिर मसला यही था कि मैं सिर्फ अकेला था सेल चलाने वाला, सारी चीज़ें करने वाला। तो मैंने वो बिज़नेस थोड़ा ही टाइम किया, उसके बाद फिर मैं उसको बंद कर दिया क्योंकि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई टीम अप करो। बिज़नेस सारे अच्छे हैं, छोटे से छोटा बिज़नेस भी अच्छा है। इसी तरह मैंने एक बंदे की स्टोरी सुनी थी, उसने डोनट बनाए और उसने छोटे से स्टार्ट करो। उसने डोनट्स बना के उसने क्या किया कि कितनी सारी बेकरियाँ हैं पाकिस्तान में, कराची में कितनी सारी बेकरियाँ हैं, लाहौर में कितनी सारी बेकरियाँ हैं, जितनी बेकरियाँ हैं सब बेकरी पर उसने जाके बात की कि भाई आपकी बेकरी तो चल रही है ना, आप डोनट तो बेचते नहीं हो, आपके बाहर मैं एक डोनट का स्टॉल लगा लेता हूँ। मेरा स्टॉल से मैं आपको किराया दे दूंगा महीने का 15-20 हज़ार रुपये। और डोनट एक्सपेंसिव है, कम खर्चे में बन जाता है, लेकिन ये कि उसके रेट लोगों ने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह के भी बिज़नेस आइडियाज़ हैं। अब मुझे बहुत से लोग फॉलो करते हैं। अब दराज सबके लिए तो नहीं है ना, हर बंदा तो दराज नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये मैंने सोचा है कि अब मैंने जो 15-20 बिज़नेसेस किए हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि ये कि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।